नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मन और बुद्धि में अतर जान चुके हैं। अर्जुन जी का मन क्या चाह रहा था कि मुझको राज्य मिले, और ये तो हो गई उनके अंदर की बात। दूसरा, उनके अंदर द्वेष था कि मेरी द्रौपदी के साथ ऐसा हो, राइट। और उनकी बुद्धि में विचार क्या आ रहा था कि जिसको मैं मारूंगा वो भी मेरे अपने हैं, राइट। अब मन और बुद्धि कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, राइट। अब मन क्या है? मन एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि वो भावों का केंद्र है, राइट। बुद्धि क्या है? एक हमारे यहाँ ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो बुद्धि तो विज्ञान के अंदर आ जाती है कि विज्ञान उसको देख सकता है, इवन ब्रेन का जैसे वेट भी होता है, राइट। तो बुद्धि को तो देखा जा सकता है, पर कहानी सारी क्या होती है? मन की। मन अगर प्रसन्न नहीं है तो हम मुश्किल से कार्य कर पाते हैं, नहीं। तो वो यही कह रहे हैं कि अपने मन को पढ़ो, राइट। अब उसको पढ़ने के लिए वो क्या कह रहे हैं? ज्ञान, कर्म, बुद्धि, कर्ता, धृति, सुख, ये सब उन्होंने ऑप्शंस दी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक क्या है। तो ज्ञान एक्चुअल में क्या है? कि आप पूरे वर्ल्ड को देखते कैसे हो, मैं कौन हूं पहचानने के लिए आप कार्य करते हो, मतलब मेरा मन क्या कह रहा है उस हिसाब से कार्य कर रहे हो, राइट। कर्म क्या है? आपको जो पसंद आ रहा है करना, तो वही आपका कर्म है ना। और आप उसके खिलाफ करते हो तो आप परेशान होते हो, है ना। फिर बुद्धि क्या है? जैसा आप सोच रहे हैं, आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, वह आपकी बुद्धि है, राइट। करता क्या है? आप हो। आप खुद हो कि आप कर रहे हो। धृति क्या है? जो आपको मोटिवेट करती है। अब यहाँ यही आके प्रॉब्लम खड़ी होती है कि लेट इट बी, एक बेटा है, उसको मोटिवेट क्या कर रहा है? उसका तो मन है कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं, तो उसके लिए उसको सब्जेक्ट क्या लेना होगा? ह्यूमैनिटी। पर आजकल फैशन क्या है जी? जेईई क्लियर कर लो, इंजीनियर बन जाओ। सारे इंजीनियर तो नहीं बन सकते ना, राइट। तो वो चाहता है, पर उसका मन और उसका ज्ञान जो है उसके लिए तो बहुत अच्छे से बना हुआ है, इसका मतलब। पर हम उसको क्या बोल देते हैं? नहीं, तुम साइंस लो। तो वो जब उसके बाद उस साइंस को लेके वो करता है मेहनत और सक्सेसफुल भी हो जाता है, पर फिर वो छोटे छोटे सुख ढूंढता है, क्योंकि आंतरिक सुख उसके अंदर से गायब हो जाता है। क्योंकि मन तो कुछ और था, करा जिंदगी में कुछ और। तो वो आंतरिक सुख उसका गायब हो जाता है। तो कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि पहले चेक करो कि तुम्हारा एग्जैक्टली मन क्या कह रहा है, राइट। क्योंकि यही सब आपका क्या है? यही आपके सुख के कारण है। ये सब अगर आपके तालमेल बैठ रहा है तो आप सुखी हैं, नहीं तो आप सुखी नहीं हैं, राइट। और उसी के हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि मैंने चार वर्ण बनाए हैं, राइट। वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग, हिंदी में। तो कलर ऑफ माई पर्सनैलिटी मतलब है। तो मतलब जैसे ही मेरी बुद्धि है वैसा ही मेरा संकल्प हो जाएगा, राइट। वैसा ही मेरा ज्ञान भी होगा आसपास का, और वैसे ही मैं काम करूंगी तो मैं कर्ता वैसी बनगी। मतलब स्वभाव के लिए आपका कितना ज्ञान है, आपके में कितनी बुद्धि है, आपका मन क्या कह रहा है, और आपने धृति धारण क्या किया हुआ है, उसके हिसाब से आपका स्वभाव बन जाता है, चिड़चिड़ा या नहीं। क्योंकि जो आप चाह रहे थे आपने वो ट्रैक की बजाय कुछ और ट्रैक चूज कर लिया, राइट। तो वो आपका स्वभाव इसलिए आपको परेशान करता रहता है समय समय पे। तो हमारे को अपने स्वभाव के लिए चेक करना होगा कि मेरे को एक्चुअल में क्या पसंद है। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने कैरियर को या अपने कार्य को चूज करूंगी तो मैं प्रसन्न रहूंगी, राइट। उसके लिए एग्जाम्पल है, लाइक मैं हूँ, मुझको पता है कि भाई मुझे टीचिंग या पढ़ना और पढ़ाना पसंद है। अब मेरी जॉब उस पे भी लग गई प्रोग्रामर की, और गवर्नमेंट जॉब लग गई। पर अब सभी कहेंगे आप गवर्नमेंट जॉब करो, पर हम आराम से बैठे और हमने सोचा कि हम बैक देखेंगे तो हमें भी उसमें राइस तो कट जाएंगे, पर वो चीज नहीं आएगी जो मेरी आत्म संतुष्टि है। तो हमने मना कर दिया कि नो, हम नहीं करेंगे। और हम एक नॉर्मल प्राइवेट कम पैसों वाली जॉब पे ज्वाइन किए। बट अब क्या हुआ? ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हमेशा के लिए हो गई, क्योंकि पीछे बैक करो तो अपना पसंद आता है कि हाँ जो पसंद है मैंने वो चूज किया, राइट। तो ये चीज है, पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया इस समाज में?
हर चीज को धन से करने लग गए हैं हम, कैलकुलेट, कि अगर वो धनी है तो वो सुखी है। पर ऐसा तो नहीं है ना, सुख तो आपके अंदर का विषय है, आपके मन का विषय है, वो कृष्ण जी बता रहे हैं। तो उन्होंने इस हिसाब से चार जातियां बनाई, मतलब वर्ण बनाए, जिनको आजकल हम जाति मानने लग गए हैं, तो हम ये मानते हैं पंडित का बेटा ही पंडित होगा इन लोग। पर तब क्या था कि ब्राह्मण कौन होते थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया, वो हर समय अपनी इंद्रियों को चेक कर पाते हैं। तो मतलब वो मानसिक लेवल पे इंटेलेक्चुअल पीपल होते थे। वो इंटेलेक्चुअल पीपल होते थे, तो वो अभी भी मतलब ब्राह्मण वही है जो इंटेलेक्चुअल है, जो अपने अपने आप को स्वयं को अध्ययन कर पाता है और दूसरे को भी अध्ययन कर पाता है, जिसको आजकल हम थर्ड आई भी कह देते हैं कि थर्ड आई खुल गया। तो थर्ड आई बेसिकली क्या है, कॉमन सेंस की, वो अपनी कॉमन सेंस लगा पाता है। तो ब्राह्मण कौन है, जो मानसिक रूप से स्ट्रांग है, ठीक है, उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में उन्होंने डाला। राइट। अब वो ब्राह्मण में उन्होंने उसके लिए ये भी बोला कि वो लेन या देन, मतलब उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा इस जन्म में मिल गया तो वो उस कर्म कांड में नहीं पड़ेंगे। अगर उनके पास कुछ कोई उन्हें दे गया और उन्होंने नहीं वापस लौटाया जिंदगी में, तो वो लेने के भी अधिकारी हैं कृष्ण जी के हिसाब से। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय, अब क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, शत प्लस त्रय। शत का मतलब होता है दुख, तो दुख, और त्रय का मतलब होता है विनाश। तो जो दुख को विनाश कर सके, तो क्षत्रिय कौन होते थे, जैसे हमारे मिलिट्री में लोग हैं, उनके हो गए किस्म के क्षत्रिय हो गए ना, कि देश पे अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो गए। अब वहां पर अगर वो कह दें कि नहीं जी अहिंसा परमो धर्म है, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए वो ये बताया गया है कि हर समय हर चीज, हरिओम तत्सत में हमने ये बताया किस समय क्या सत्य है उसी को अपने अपनाना है। तो जिस इंसान में अंदर से ही इस टाइप का है कि काट मारने में उनको डर नहीं लगता, है ना, कईयों को क्या होता है इन चीज में पसंद नहीं आता, अरे मैं नहीं मार सकती, ऐसा होता है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपने स्किल को पहचान लेंगे, फिर उस हिसाब से अगर आप वो वाला अपनी कैरियर चूज करेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो क्षत्रिय कौन है, जो युद्ध कर सकता है, जिसमें फाइट करने की कैपेबिलिटी है, तो उसको दान देने का हक है। ठीक है। फिर वैश्य है जो खेती, मतलब जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेन देन भी तो करना है ना, खेती भी तो करनी है समाज के लिए। तो बेसिकली समाज के लिए जो कार्य करते हैं, जो समाज के हिसाब से व्यवहार लेन देन करते हैं, उनको हमने वैश्य की कैटेगरी में डाला। तो मतलब जो उनमें कैपेबिलिटी है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ज्यादा हो गए ना, जो ये बात अच्छे से मूल भाव कर सकते हैं, वो वैश्य में है। फिर शुद्ध कौन है, शुद्ध है जिनमें अभी अनस्किल्ड है, जिनका भी मानसिक स्तर बहुत छोटा है। ठीक है। उनको किस में डाला, शुद्ध में। ऐसा हो सकता है ना कि कईयों का भी मानसिक स्तर ही, राइट। तो बेसिकली क्या है, उस हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उन्होंने कैटेगराइज किया। अब एक्चुअल में क्या होता है, आजकल हम लोग, पहले होता था, चाहे वो मतलब महाभारत हुई है या कुछ है, पर पहले जो जन्म बेबी को दिया जाता था उसके पीछे एक पूरा वो होता था औरत में, कि वो समाज को क्या दे। मतलब जब उसके उससे पैदा हो रहा है पुत्र तो या पुत्री, तो समाज के लिए कितनी उपयोगी है, वो इस हिसाब से आ, बेबी करते थे। जैसे कृष्ण जी का एग्जाम्पल है, जेल में है और फिर भी कितना प्रेम भाव से उन्होंने किया, तो क्या प्रोडक्ट निकल कर आया, समझ सकते हैं ना, कृष्ण जी कितने ही वो थे, प्रेम से भरे हुए थे और इतने ही मानसिक रूप से स्ट्रोंग थे। तो अगर वो के दिमाग में उस समय, मिलन के समय इस तरह के भाव होते हैं कि यार हम तो ये जेल में है और ये पुत्र होगा तो कंस आएगा मार डालेगा, इन मानसिक उसमें मतलब करके वो करते मिलन, तो कृष्ण जी जैसा तो नहीं पैदा हो सकता था ना। तो ऐसे ही एग्जाम्पल में कुंती जी हैं। कुंती जी को शादी से पहले ही एक स्किल मिला था कि तुम मंत्रों से भी बेबी पैदा कर सकते हो। उनको लगा कि मैं एक बार ट्राई करके देखूं, अब वो ट्राई करना है, तब भी जबकि उन्हें पता है कि ये वाले बेबी को सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड नहीं है कुंती जी। तो फिर भी उन्होंने इसका अ, ध्यान किया सूरज का, है ना, तो उन्होंने सूरज के लिए वो मंत्र पढ़े।
कुछ उन्होंने सूरज के लिए बोले मार पड़े तो पैदा कौन हुआ? कारण जी काफी स्ट्रांग थे। हमें उन्होंने जौन सा भी पाथ चूज किया दैट इज अ डिफरेंट मैटर, पर समाज के लिए उन्होंने तो बहुत बढ़िया पुत्र एक पैदा करके दिया ना। तो वो वो चीज जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग अब क्या करते हैं, बाहरी दुनिया के हिसाब से सोचते हैं। तो हमें लगता है आजकल इंजीनियर का फैशन है और तुम इंजीनियर करके बहुत अच्छा जब कमाओगे तो यू आर वेल सेट है। तो जब उसका मन ही वो चीज नहीं थी तो वो मे बी इंजीनियर बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, पर वो चीज शायद ना आए। तो इसीलिए ऑल इज वेल मूवी देखा हुआ है ना, उस क्या था उसमें, वो सब इंजीनियर फोर्सली थे, उनके सब पेरेंट्स ने उनको फोर्सली भेजा हुआ था। तो ऑल इज वेल एग्जाम्पल है कि जो मन है उस हिसाब से, अगर वो फोटोग्राफर में जो एक हीरो है ना वो फोटोग्राफर थे और उनको जबरदस्त इंजीनियर बनने के लिए कहा, तो वो उनमें वो चीज नहीं आ पाएगी क्योंकि उनका इच्छा अंदर से तो नहीं है ना उसके लिए। तो वही ऑल इज वेल में दिखाया गया था पिक्चर में। तो वो उन्होंने बोला कि मैंने इस हिसाब से कैटेगराइज किया, तो तुम चेक करो कि तुम किस कैटेगरी में हो, कि तुम हो सकता है मे बी अनस्किल्ड हो, तो बुरा मत मानो। इट्स ओके, ये तुम्हारी इस बार लाइफ का पाथ जो है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ इस समय आपका यही है। ये आप अनस्किल्ड है तो आप अपना स्किल बढ़ाइए, है ना। अब आपको टाइम दिया गया है, हमने माना ही है कि इस धरती पे आके 120 ईयर्स है। वो में भी अब आजकल घट गई है, कहीं मतलब 80s में ही आजकल हो जाती है खत्म, डेथ हो जाती है। तो उस हिसाब से आप अपना इम्प्रूवमेंट करो, यही लाइफ का पर्पस है। अपने आप को पहचानो और उस हिसाब से अपनी जिंदगी का पर्पस, मतलब अपनी जिंदगी की जो जॉब करनी है उसको चूज करो। तो 41 44 में उन्होंने यही क्वालिटीज बताई हैं कि शूद्र फिर क्या है, वैश्य क्या है और क्षत्रिय क्या है, जिसको मैंने आपको इस तरह बता दिया कि ब्राह्मण मान लीजिए इंटेलेक्चुअल पीपल जो होते हैं, और ब्राह्मण में क्वालिटी क्या होते हैं, शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है, पढ़ना और पढ़ाना, उनका ये क्वालिटी होता है ब्राह्मण का, उन्होंने बोला। ठीक है। तो उनका काम क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, मतलब पढ़ना और पढ़ाना, दूसरों को फिर ज्ञान वो वाला देना। राइट। और क्षत्रिय कौन है, जो फाइट करने की कैपेबिलिटी, हर इंसान में तो नहीं होती ना वो कैपेबिलिटी। तो अपनी कैपेबिलिटी को वो कह रहे हैं पहचानो और उस हिसाब से अपने आप को स्किल करो। तो अगर वो करेंगे तो वो बेटर होगा। अभी क्या होता है कि हम लोग थोप देते हैं बच्चों को, अब उसमें जो स्किल था अगर वैसा वाला वो निकलता तो एक समाज में पता नहीं क्या क्या बन जाता है इस समय। वे क्या हो गया, हम लोग जो बनते हैं वो हम लोग बस इसी उस दायरे में ही है कि ओके इंजीनियर बनूंगी, फिर मेरी शादी होगी, फिर मैं 4 बच्चों को पालूंगी, फिर वो मतलब हमारा दायरा ही छोटा हो गया। जबकि बेबी का दायरा क्या था, एक समाज के लिए था। तो इसलिए आप देखें तो ज्यादा बात किसकी होती है हमेशा, भीम, युधिष्ठिर या अर्जुन के। नकुल सहदेव जी क्या थे, वो मांद्री जी के पुत्र थे। तो वो उनका क्या था, वो सिर्फ सौंदर्य में ही बिजी रहती थी। तो उस हिसाब से फिर उनका इतना आगे नाम भी नहीं आया। तो ये हमें बताता है कि हमारा किस हिसाब से हम समाज के लिए अपने आप को समर्पित करें। राइट। तो हमको ये लॉजिक समझ में आया, तो अब हमें ये समझ में आया कि हमारे पास क्या है, कि ज्ञान है। राइट। तो ज्ञान से क्या है, कर्म से, बुद्धि से, कर्ता से, धृति से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से ही मैं कर्म कर रही हूँ, उसी हिसाब से मेरी बुद्धि डेवलप्ड है। राइट। और उस हिसाब से मैं चीजों को धारण कर रही हूँ, धृति हो गया ना। और वही मेरी सुख की डेफिनेशन बन रही है, और वही फिर मेरा क्या बन जाता है, स्वभाव। तो उन्होंने अब बताया कि स्वभाव आपका, आपको खुद आप अपने आप से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको लिस्ट दी हुई है ना, तामसिक, रासिक और सात्विक गुण की। तो वो कह रहे हैं अब आप अपने हिसाब से अपने गुणों को चेक करो और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए लग जाओ। बस सिंपल है लाइफ। उन्होंने बस इतना ही कहा, और लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय करो। है। अब उन्होंने फिर क्या बोला, जब स्वभाव जैसा बन जाता है उसी हिसाब से आप कार्य करते हो, तो वही आपका क्या बन जाता है, स्वधर्म बन जाता है। तो स्वधर्म को हम कल चेक करेंगे कि स्वधर्म क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।